नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल सत्य की खोज पर स्वागत है। आज हम एक और वीरांगना की कथा आप कर लेकर आए जिनके बारे में नगण्य इतिहास उपलब्ध है। अगर आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाएंगे तो रानी कर्णावती का इतिहास गूंज गूंज कर आपके कानों में सुनाई देगा, लेकिन जैसे आप मैदानी भागों में आएंगे तो रानी कर्णावती के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। तो मेरा आग्रह है कि कभी देहरादून जाइए तो नवादा की तरफ जाइए। नवादा की के पास खंडर पड़े महल आपको चीख चीख कर रानी कर्णावती के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। रानी कर्णावती कौन थी, उसके इतिहास के बारे में आज हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, आइए मैं आपको उत्तराखंड की पहाड़ियों पर लेकर चलता हूं, जो वीरांगना ने अपनी तलवार के दम पर मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और मुगल साम्राज्य की नाक काटकर अपने जूतों तले रौंद दी। आइए मैं आपको उत्तराखंड की उन पहाड़ियों, वीर पहाड़ियों की तरफ लेकर चलता हूं जहां पर इतिहास आपको ये बताता कि वीरांगनाओं की तलवारें जब जब उठी हैं तो आक्रांताओं ने धूल दूषित करने वाली वीरांगनाओं ने इतिहास को अपने पक्ष में किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानी कर्णावती की। ये गुजरात की रानी कर्णावती नहीं है जो कि महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। मैं रानी कर्णावती जो उत्तराखंड की हैं, उनके पति और गढ़वाल के राजा महिपत शाह की असमय मृत्यु के बाद महिपत शाह की मृत्यु 1622 में के महिपत ने वर्ष 1622 में राजा शाम शाह के अलकनंदा में डूब कर मर जाने के बाद से अब गद्दी संभाली। बहादुर योद्धा माने जाने वाले महिपत ने मुगल सत्ता को चुनौती देने के लिए अलबत्ता तिब्बत जैसे मुश्किल भूमि पर 3 बार आक्रमण किया। 9 वर्ष तक राज करने के बाद 1631 में रणभूमि में उनकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा पृथ्वी शाह तथा कुल 7 बरस का। जाहिर है कि राजकाज संभालने के जिम्मा उत्तराखंड की रानी कर्णावती के हिस्से में आया। हिमाचल के एक राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली कर्णावती को शासन करने की कला घुट्टी की तरह पिलाई गई थी, जिन्हें देहरादून, मसूरी जैसे जगहों के अलावा समूचे राज्य में कृषि, सामाजिक कल्याण के अनेक कार्यों को अंजाम दिया। लेकिन तब भी किसी राज्य पर स्त्री ने शासन किया, वह बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता था। मुश्किल हो जाता था ऐसे राज्यों को शत्रु की निगाह से बचाना। बताया जाता कि तत्कालीन कुमायूं राजा बाज बहादुर चंद के ने मुगलों से अच्छे संबंध थे। उन्हें कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाबत खान से कहा कि अगर गढ़वाल पर आक्रमण करेंगे तो मैं उनका बेहतर समय है और मैं उनका साथ दूंगा। सिरमौर के राजा ने भी कहा कि मैं मुगलों का साथ दूंगा अगर वो इस राज्य पर आक्रमण करे। बात नजाबत खान को जच गई। उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण करने के लिए तैयार किया। ये वही शाहजहां जिसको रोमांटिक हीरो के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इनकी बहुत बर्बर कहानियां हैं, मैं आप तक ये लेकर आऊंगा। 30,000 सैनिकों को लेकर नजाबत खान ने गंगा नदी को पार किया और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह पर खेमा गाड़ दिया। बात 1635 की है। रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया, या तो 10 लाख रुपए का नजराना करो या फिर आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। भाग्यवश रानी के दरबार में माधो सिंह भंडारी, दौलत बेग, बनवारी दास जैसे नामी अनुभवी सलाहकार थे। मुगल आक्रमण को पल पल की खबर थी उनके पास। रानी ने अपने सलाहकारों के सलाह करने के बाद 1 लाख रुपए तुरंत, बाकी रकम शीघ्र देने का वादा किया, लेकिन बची रकम कभी भेजी नहीं गई। इतने क्रुद्ध होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को श्रीनगर की तरफ, जो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, इस उत्तराखंड में भी श्रीनगर है, की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। श्रीनगर के गढ़वाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी में इटली के निकोलाओ मनुची नामक एक यात्री भारत आया। उसने तत्कालीन मुगल इतिहास एकाधिक बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं। एक जगह उन्होंने कर्णावती ने मुगलों के संघर्ष की कथा का बयान किया है। मुगलों ने जैसे जैसे शिवालिक के तटलटी से ऊपर पहाड़ों चढ़ना शुरू किया, उनका सामना छापामार गुरिल्ला शैली के आक्रमण करने वाले गढ़वाली सैनिकों से हुआ। देवप्रयाग के नीचे शिवालिक की पहाड़ी नीचे घनी असंख्य चट्टानों के छिपे सिपाहियों ने मुगल सैनिकों को नाक में दम कर दिया। जब समूची मुगल फौज पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह भिर गई तो रानी कर्णावती के आदेश पर दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। स्थिति आई कि मुगल सैनिक न ऊपर जा सकते थे न नीचे आ सकते थे। निकोलो मनुची ने लिखा है कि खुद को संकट में पाकर सेनापति नजाबत खान ने शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने जवाब दिया कि प्रस्ताव में बहुत देरी हो गई। नजाबत रानी कर्णावती ने नजाबत का संदेश भिजवाया कि चाहो तो अपने सैनिकों को वापस ले जा सकते हो, अलबत्ता उनके सैनिकों की नाक कटवानी पड़ेगी। जीवन दान देने के बदले रानी उनकी इज्जत मांग रही थी। खुद को विकट परिस्थितियों में फंसा पाकर शाहजहां के सैनिकों ने अपनी जान बचाना उचित समझा, आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार फेंक दिया और नाक कटवानी प्रारंभ कर दी। निकोलाओ मनुची ने आगे दर्ज किया कि इस घटना से शर्मसार होकर बादशाह शाहजहां ने फैसला किया कि कभी गढ़वाल पर आक्रमण
नहीं करेगा। इधर नक्कटे सेनापति नजबत खान अपने पराजय में इतनी गलानी हुई कि रास्ते में उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद रानी कर्णावती और नक्कटी रानी यानी दुश्मन का नाक काटने वाली रानी कहकर संबोधित किया जाने लगा। इसके बाद कर्णावती की शान में अनेक लेखकों गीतकारों ने बहुत कुछ लिखा। तंत्र मंत्र से संबंधित इलाकों की एक अन्य लोकप्रिय पुस्तक सांवरी ग्रंथ में माता कर्णावती कहा गया। मुगल दरबारों के वृत्तांतों को दर्ज करने वाली पुस्तक मुसाहिर और अल उमरा में यूरोपियन लेखककार ट्रेवनियर ने के खातों में कर्णावती का मुगल की हेकड़ी निकालने वाले अनेक किस्से लिखे गए हैं। हिमालय के गेजेटर लिखने वाले विख्यात अंग्रेज विद्वान एटकिंसन ने लिखा कि रानी कर्णावती गढ़वाल की तौली पर्वत श्रृंखला की चोटी का प्रमुख बिनसर मंदिर में रहकर अपने शत्रुओं का सामना कर रही थी। स्थिति कमजोर पड़ने लगी तभी अचानक ओलावृष्टि हो गई और दुश्मन भागने पर मजबूर हो गए। रानी ने इस मंदिर की आराध्य यानी शिव भगवान शिव को वीणेश्वर अवतार का आशीर्वाद समझकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। निर्माण कार्य में विशेष रुचि रखने वाली रानी ने केवल राजपुरा की नहर बनवाई बल्कि देहरादून के अनेक आधुनिक गांव मोहल्लों की स्थापना की। 1646 में कर्णावती का पुत्र पृथ्वीपत शाह राजा बना। उन्हें अपनी माता की शान में अनेक ताम्रपत्र बनवाए और भरसक मुगलों से लड़ता रहा। कभी देहरादून की तरफ जाइए, नवादा का रुख कीजिए, जहां अनेक महिलाओं के खंड आज भी उनकी दास्तानें सुनाते रहते हैं। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी रानियां हुई हैं, जैसी बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं जिनका इतिहास हमसे छुपा लिया गया है, परंतु हम ये इतिहास छुपने नहीं देंगे, आप तक लाते रहेंगे और आपको उनकी गाथाएं आपको बताते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों से, अपने परिवार से, बच्चों से डिस्कस कीजिए। रानी कर्णावती के विषय में हम जो चित्तौड़गढ़ की महारानी थी उनके विषय में भी हमने रानी कर्णावती का भी एक वीडियो बनाया, उसको रेफर कर सकते हैं। ये दूसरी रानी कर्णावती जिनके विषय में हमने बताया। ऐसी अनेक वीरांगनाएं हैं जिनकी कथाएं हम आप तक लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।